मंच शैल जी संभालेंगी। तो बस और उसके बाद में आज बस आप सब लोग जुड़े रहें और मित्रों को बुलाएं, और तब तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम। नमस्कार, खुशी धन्यवाद शैल जी। जय सिया राम ओम भाई। आपके हाथ में नैया है। आपने इतने प्यार से बुलाया, पर थोड़ा संकोच भी मन में हुआ, क्योंकि आपने रबड़ के बैंड को इतना ज्यादा खींच दिया कि वो टूटने पे आ गया था। नहीं नहीं, रियली शैल दीदी बहुत अच्छा संचालन आपका है। और नहीं मैं नहीं, अपने ऐसा पूरे कुछ भी भारतवर्ष नहीं की है, ओर से ये आप चार लोगों का पंक्तियों से स्नेह आपको है, आमंत्रित कुछ भी नहीं है, प्लीज कुछ भी चार नहीं है, नहीं पंक्तियों है। से आमंत्रित करता हूँ कि आप आए, खुशनुमा इस घर के मंजर हो गए, और आपने दिल में बिठाया, हम कलंदर हो गए। अरे वाह, पढ़ते पढ़ते हम किताबों में सिमट कर रह गए, और 2.5 अक्षर पढ़ने वाले तो समंदर हो गए। तो अरे शैल वाह। दीदी आपके लिए प्रणाम संजय भाई, बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो मित्रों, आज हम यूके से 7 समंदर पार से भारत की वो बिखरी टहनियां जो लहरों ने कहीं दूर किनारे पर ले जाके पटक दी हैं, अपनी एक भावांजलि अपने देश के नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं। आभार देना चाहूंगी अपने ही छोटे भाई ओम गुप्ता जी को, जिन्होंने हम सबको संयोजित किया, संगठित किया और इस खूबसूरत काम के लिए प्रेरित किया। इच्छा तो सबके मन में रहती है, पर हम कितना कर पाए, इसके लिए हमें एक नेता चाहिए, और ओम गुप्ता भाई के रूप में बहुत अच्छा नेता पाए। फिर उनको भी प्रणाम करती हूँ और उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। हम सब इसके आज माध्यम बन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे यूके के सभी मित्र जुड़ चुके होंगे। स्वर्ण दिखाई दे रही हैं। स्वर्ण जी, आपका स्वागत। और ओम भाई, कौन कौन जुड़ चुका है? मुझे तो इस प्रोग्राम का कुछ पता नहीं था, अभी राखी ने बताया मुझे। अच्छा, शैल जी, मैं आशीष जुड़ चुका हूँ। मैंने शिखा जी को ओके देखा था। आशीष भाई, बहुत अच्छा लगा। मेरे वो संजीवनी मिल गई। मुझे लगा शैल दीदी नमस्ते, मैं राखी, मैं भी जुड़ गई हूँ। भाई भी जुड़ गए। नमस्ते शैल जी, चलिए हम शुरू करते हैं, मित्र जुड़ते चले जाएंगे। हैं, आपकी शक्ल नहीं दिख रही, कौन है? शिखा चांदी जुड़ गई हैं। और चलिए, तो फिर हम लोग अभी शुरू करते हैं। धीरे धीरे दोस्त जुड़ते जाएंगे और कारवां बनता चला जाएगा। तो अपनी बात शुरू करने के पहले मैं भारत माँ को, देवी सरस्वती को और अपनी काशी की रज को प्रणाम करती हूँ इन 4 लाइनों के साथ। प्रणाम तुम्हें काशी की रज, जिसने ये तन रचा, मन रचा, पाला पोसा और शिक्षित किया। बूंद में हूं मैं तुम्हारी ही पावन जलधार की, सहेजो संभालो आशीष दो मुझे महादेव। शब्द शब्द यूं अंत से हर अंत और गुजरे माला में एक एक मोती से। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज हम अपने भारत के अमृत महोत्सव में अपने भावों की छोटी छोटी भावांजलि डालने जा रहे हैं, और इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे ब्रिटेन के एक बहुत ही युवा और ओजस्वी स्वर आशीष मिश्रा जी को। आप मीडिया में भी करते हैं और प्यारी लिखते ही हैं। परिचय आशीष भाई का कविताएं उनकी खुद देंगी, तो मैं आमंत्रित अपनी ओजस्वी वाणी से पहला भाव सुमन माँ भारती के चरणों में रखें। आइए आशीष।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैल जी। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इतने बड़े, इतने बृहद पटल पर मेरा भारत, इसका नाम ही इतना उज्जवल है, उस पर मुझे बुलाया गया। ओम जी, आपका आभार इतने इतने सुंदर आयोजन के लिए। मैं 2 पंक्तियां रखता हूं और उसके बाद मैं अपनी मुख्य कविता पर आऊंगा। गंगा सी सरिता जहां बहे, गंगा सी सरिता जहां बहे, हर घाट शिवालय बना हुआ, सागर चरणों को धोता है और हिमालय खड़ा हुआ। जहां कृष्ण की गीता बहती और कबीर की वाणी, जहां राम की सीता रहती और गंगा सा पानी। अब बुद्ध कृष्ण और महावीर से धरती को वरदान कहीं, हाँ मेरा हिंदुस्तान वहीं, हाँ मेरा हिंदुस्तान। बहुत सुंदर आशीष भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं अपनी मुख्य कविता रखता हूं और एक सभी से अनुरोध है कि जो एक्टिव नहीं है अभी, वो अपने आप को म्यूट रखें तो व्यवधान नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अपनी कविता रखता हूं कि देश की आराधना और मान के लिए, देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम करें शान के लिए। देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम करें शान के लिए। 3 रंग से बना है ध्वज यहाँ खड़ा, शौर्य और शूरता से भव्य है बड़ा, और जिसे देख कर वीर कह उठा, सलाम हिंद केसरी श्वेत और हरा। आरती और अर्चना सम्मान के लिए, देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम कर शान के लिए। रात बीत ही गई है ये सुबह हुई, आज जीत ही बिछी है देख तो सही। आज दिन नए को देखो तौलता आकाश, रात है गई धरा से बोलता आकाश। राष्ट्र की है भावना, राष्ट्र की है भावना अभिमान के लिए, देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम कर शान के लिए। आजाद का गगन है ये सुखदेव की धरा, आजाद का गगन है ये सुखदेव की धरा, और भगत सिंह से है कौन सा बड़ा। लाख अत्याचार से ये कोई ना झुका, गांधी के हर सत्य में है राम ही छुपा। मुक्त हो हर वेदना से प्राण दे दिए, देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम करें शान के लिए। सच में ये धरा है मेरे किसान की भूमि, खेत ये खलिहान और बलिदान की भूमि, कलाम के प्रयोग और विज्ञान की भूमि, जय हिंद जय जवान के आह्वान की भूमि, जम्मू से कश्मीर अंडमान की भूमि, शिलोंग मिजोरम राजस्थान की भूमि, राणा और शिवाजी के अटल आन की भूमि, वीरों के पानीपत के है मैदान की भूमि, सरहदों पे जागते जवान की भूमि, आरती में शंख और अजान की भूमि, अब बुद्ध की पदचाप और ध्यान की भूमि, कबीर के दोहों से भरे ज्ञान की भूमि। तुलसी ने करी साधना, तुलसी ने करी साधना जिस काम के लिए, ये भूमि मेरी वंदना उस राम के लिए। देश की आराधना और मान के लिए, हिंद को सलाम करे शान के लिए, देश की आराधना और मान के लिए। धन्यवाद। आशीष भाई, आपकी इतनी शानदार कविता सुन के मन किया कि ध्वज लेके पैदल पैदल ही भारत की तरफ दौड़ चले। बहुत अच्छा लगा। अब दूसरी कौन सी कविता सुना रहे हैं आप हमें? दूसरी कविता भी देश प्रेम पे ही है। हाँ बिल्कुल, जो मन आए आप
बस हमें भारत की याद दिलाते रहें, अपने एहसासों की याद दिलाएं। कुछ ऐसे है कि मातृभूमि से दूर कहीं पर नमन हिंद दिन रात करूं, मातृभूमि से दूर कहीं पर नमन हिंद दिन रात करूं, भारत माँ पर कविता लिखूं, भगत सिंह आजाद लिखूं, कलम उठा भावों में भर लिखता भारत की सुंदरता, और तिरंगा छूकर देखूं लगता मुझको मलमल सा, रेशम के धागे से बनकर खड़ा हिमालय में तनकर, भरता क्षण में पौरुष सब में, छूता मानो वह दिनकर, अनत मस्तक हूँ ऐसे ध्वज तल, धरती पर आकाश लिखूं, मातृभूमि से बहुत सुंदर, पर बहुत नमन सुंदर। हिंद दिन रात करूं। धरती पर हुआ उड़ा, बहुत ही सुंदर। हल्दी घाटी ने लिखा है वीर बहादुर राणा, हल्दी घाटी ने लिखा है वीर बहादुर राणा, क्या होता है पवन वेग चेतक लिख कर ही जाना, या तो दुर्गा को लिखा झांसी रानी, बांध शिशु को तन से अपने खूब लड़ी मर्दानी, ऐसे वीरों की गाथा का बोलो कितना अनुवाद लिखूं, मातृभूमि से दूर कहीं पर नमन हिंद दिन रात करूं। अंतिम बंद है, गंगा सी स्याही बन जाती जब भी लिखता वीर सुभाष, गंगा सी स्याही बन जाती जब भी लिखता वीर सुभाष, राजगुरु सुखदेव कलम से आ जाते हैं मेरे पास, बिस्मिल का बिस्मिल्लाह लिखूं या कलाम का नाम लिखूं, हिंदुस्तान जब भी लिखूं, हाँ गांधी का है राम लिखूं, बोल शहीदों का कितना, बोल शहीदों का कितना, बार बार उपनाम लिखूं, मातृभूमि से दूर कहीं पर नमन हिंद दिन रात करूं, भारत माँ पर कविता लिखूं, भगत सिंह आजाद लिखूं, मातृभूमि से दूर कहीं पर नमन हिंद दिन रात करूं। धन्यवाद शैल जी। बहुत अच्छे आशीष, बहुत बहुत अच्छे, सुंदर। बहुत बढ़िया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल भी तो यही कह रहे थे जो अभी हमारे आशिक। आगे उन्होंने इसी में कहा कुछ है कि मिट्टी नहीं हमारी, सदा दुश्मन रे जहां हमारा। अब हम लोग मूड बदलते हैं और मैं चलती हूँ अपने ब्रिटेन की एक बहुत ही प्यारी और थोड़े फर्क तरह के शब्दों को संजोने वाली, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े दर्शन को ढूंढने वाली, हमें और भारत को सबको बहुत प्यार करने वाली, एक बेहद स्नेहिल हृदय रखने वाली, कुशल ब्लॉगर एंड पत्रकार और एक अच्छी लेखिका, सहज कवयित्री शिखा वाशने की तरफ। शिखा जी, आप आए और हमें अपनी कविताएं सुनाएं। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी इतने प्यारे शब्दों में परिचय देने का। इस मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। मैं सीधे कविता पर आ जाती हूँ। मैंने इस तरह की कविताएं बहुत कम लिखी हैं, पर फिर भी जो भी शैल जी लिखी का है आदेश शिखा, था। स्वागत है। जो भी लिखी है, हम लोग काव्य धारा में डूब रहे हैं और भावों का महत्व है। आप सच्चे मन से कुछ भी सुनाएं, स्वीकार है। जी जी, बहुत शुक्रिया। बस आपका आदेश था तो एक कविता आप सबकी नजर है। क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है, क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई मद्रासी, माना जाति पाति जैसी चीज बहुत है, पर इंसान के तन में एक भीड़ सघन है। क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है। ठेलम ठेली ताने तेवर फिक्रेबाजी, ठेलम ठेली ताने तेवर फिक्रेबाजी, अपना काम छोड़ पड़ोस की ताका झाकी, एक कान सटा दीवार से नजर सड़क पर, बहती गंगा में हाथ धो लेते लपक कर, पर मन में बहता प्रीत का नीर परम है। क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है।
पैदा होते ही बेटियों को कह देते पराया, पैदा होते ही बेटियों को कह देते पराया, पर बेटी बहन के लिए जुटाते दहेज सारा, मंदिरों में स्थापित करते देवी बनाकर, घर बुलाकर पांव पखारते तिलक लगाकर, बोलो ऐसा जग में और कौन जनक है, क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ ग्रहण है, क्या हुआ जो इतिहास स्वर्णिम पिछड़ गया है, क्या हुआ जो इतिहास स्वर्णिम पिछड़ गया है, क्या हुआ जो तब भूमि का बिसर गया है, ऋषि मुनियों के ज्ञान से तो जो बिखर गए हैं, क्या हुआ जो कौटिल्य सुश्रुत अब नहीं बचे हैं, मेरा मन अब भी करता उनका मनन है, क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ ग्रहण है। सोचो आधा पेट जहां अधिकांश सोते, सोचो आधा पेट जहां अधिकांश सोते, फिर भी रीत परंपरा नहीं खोते, बेशक गालों पे बहती आंसू की धारा, पर त्योहारों पर होठों पे मुस्कान ओढ़े, मन मंदिर में उनके श्रद्धा चरम है, उस मातृभूमि को मेरा शत नमन है, क्या हुआ जो भारत भूमि पर भीड़ गहन है, मातृभूमि को मेरा शत नमन है। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये छोटी छोटी समस्याएं तो परिवार की तरह देशों में भी चलती हैं और हम सब सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं और फिर भी प्यार करते हैं और जुड़ मिल के रहते हैं। अब अगली कविता को सुना रही हैं शिखा जी आप। फिलहाल एक काफी है शैल जी, आगे बढ़ते हैं औरों की सुनते। नहीं, एक और सुनाओ प्लीज, कुछ भी सुना दो, छोटी मोटी अपनी, डिफरेंट रंग की हो तो भी। चलिए एक और है तो फिर मैं वही सुना देती हूँ। एक बात उठी है इस मन में जो आज मुझे यहाँ कहनी है, एक बात उठी है इस मन में जो आज मुझे यहाँ कहनी है, यह अंबर किस मजहब का बोलो, किस धर्म की कहो ये धरनी है, बेशक हो रंग यहाँ कितने भी, हर एक की अपनी रवानी है, रंग मिले तो इंद्रधनुष बनते, वरना ये दुनिया तो फानी है, रक्त का एक रंग सभी का, रक्त का एक रंग सभी का, और सबके अंदर वही पानी है, हो संस्कृति अलग या भाषा जुदा, जीवन की तो एक ही कहानी है, सुख में सबकी हंसी एक सी, दुख में गमगीन हृदय एक सा, अश्रु बहता है जो नयन से, क्या इसका नमकीन उसका मीठा, ईद की सेवैयां जहां किसी रामलाल की दुकान से आती हैं, दिवाली पर रामू की कमीज किसी हामिद से सिलवाई जाती है, क्या कोई और जगह देखी इस धरती पर तुमने बोलो, जहाँ क्रिसमस हो या होली लोहड़ी कोई रहीम ढोल बजाता है, जहाँ राम कृष्ण के भजन कोई साहिर लिखता रफी गाता है, ईद दिवाली पे हिंदू मुसलमान एक दूसरे को गले लगाता है, एक बात उठी है इस मन में जो आज मुझे यहाँ कहनी है, या अंबर किस मजहब का बोलो, किस धर्म की कहो ये धरनी है। बहुत सुंदर शिखा, धन्यवाद। हमारे बीच हमारे ब्रिटेन की वरिष्ठ कवियत्री और हम सब की बड़ी बहन उर्मिला जैन जी मौजूद हैं। मैं उर्मिला दीदी से आग्रह करूंगी कि वो आएं और अपनी एक कविता से मंच को आशीष दें। उर्मिला दी आप हैं, मैं देख रही हूँ, आइए। लगता है उर्मिला जी चल छोड़ अपना वो, तो हम ऋचा जैन को आमंत्रित कर रहे हैं। ऋचा आप आओ और एक कविता से मैं आज मंच को गौरवान्वित करूं। ऋचा जैन हमारे ब्रिटेन का नया स्वर है, इनकी अनुभूति बहुत गहन है, शब्दों का चयन बड़ा सुंदर और कई बार बहुत नई तरह की होती है और हमें चौंकाती है। आइए हम स्वागत करते हैं ऋचा जैन का। ऋचा आप हो ना? हाँ जी, नमस्कार शैल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों के लिए। नहीं, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। भारत या भाषा या देश प्रेम से संबंधित कुछ पढ़ना है तो एक मेरी कविता है, वो मैं पढ़ रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, ओके, ठीक है। भाषा मेरी भाषा, कविता का शीर्षक है भाषा मेरी भाषा।
तो इस कविता किस तरह से पैदा हुई ये कविता, जब ब्रिटेन में हम देखते हैं कि इतनी सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ पर हैं, और वो किसी भी तरह की अंग्रेजी बोलने में किसी तरह की हिचक नहीं होती है। लेकिन अगर अपन भारत में देखा जाए तो जो लोग अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते, जो हमारी भाषा नहीं है और उसको अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो उनके मन में कितना जो कुंठा रहती है या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, ये उस लिहाज से लिखी हुई ये एक कविता है। तो इसका शीर्षक है भाषा मेरी भाषा। अन्य भाषाओं की तरह अंग्रेजी एक भाषा है यहाँ। अन्य भाषाओं की तरह अंग्रेजी एक भाषा है यहाँ। इसका खौफ नहीं, इसका राज नहीं, ये स्टेटस नहीं, मानचिन्ह नहीं। रूसी, जापानी, फ्रांसीसी, इतालवी, ये जर्मन की तरह ये मात्र एक भाषा है। पूरी हो या टूटी फूटी सब चलता है। व्याकरण ना आए तो भी बोल सकते हैं, उच्चारण गलत हो तो भी अपने लहजे में, बिना सक पकाए, बिना सक कुचाए, बिना रूह को कपकपाए और बिना किसी अफसोस के आप बड़ी सरलता से, सहजता से इजहार कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। किसी रूसी, जापानी, फ्रांसीसी, इतालवी या जर्मन की तरह आंखों में आंखें डालकर इकरार कर सकते हैं कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं, क्योंकि ये भारत नहीं। तो ये थी मेरी कविता भाषा मेरी भाषा। बहुत अच्छा ऋचा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद तेजिंदर जी। बहुत बढ़िया ऋचा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा विचार भाई, आपका स्वागत है। शैल जी क्या डिस्कनेक्ट हो गई? लगता है उनका वाईफाई अचानक धोखा दे गया उनको। हाँ, उनकी आवाज भी बीच में कट रही थी, लगता वाईफाई की प्रॉब्लम आ गई कुछ। चलो तब तक शैल जी आती हैं, तब तक आप कंटिन्यू, आप बढ़ते हैं आगे। शैल जी नहीं है तो चलो, अब मैं जिस स्क्रीन से देख रहा हूँ उस तरह चलिए। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, सॉरी मैं बहुत परिचय दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं पर आपका क्या परिचय? आप तो हैं कृष्ण और कन्हैया दोनों एक साथ। मैंने याद, एक कृष्ण भारी पड़ जाता है तो दो एक साथ। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत। इससे बढ़िया क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है जो कृष्ण और कन्हैया दोनों हो। आइए जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम गुप्ता जी। पहले तो मैं इस मंच को नमन आप करता हूं। तब तक सुनाते रहिए जब तक शैल दीदी वापस ना आ जाए। वे आ गई। बड़े भाई को नमन। तो चलिए, ओम गुप्ता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस मंच पे, मेरे भारत मंच पे मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं। सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस, अमृत महोत्सव की और हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ। चूंकि भारत की बात चल रही है तो 4 पंक्तियां मैं भारत के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। यहाँ हम लोग विदेश में रहते हैं, लेकिन जो दिल है वो हमेशा हिंदुस्तान में ही रहता है। और उसके बाद जो है वो 2 कविताएं मैं सुनाऊंगा कि अपने दिल में सरहद से दूर भी सरहद रखा, अपने दिल में सरहद से दूर भी सरहद रखा, मन मंदिर में भारत का गौरवशाली कद रखा, अपने दिल में भारत की मिट्टी की खुशबू रखी, अपने दिल में भारत की मिट्टी की खुशबू रखी, संस्कार का माथा चूमा, ऊंचाई मकसद रखा, ऊंचाई मकसद रखा। ये कविता, इसका शीर्षक है 15 अगस्त। मैं चाह रहा हूं कि एक 15 अगस्त पर जो व्यंग है वो मैं आप लोगों से बांटूं कि 15 अगस्त में दरअसल जब 15 अगस्त आता है तो होता क्या है, और एक वाकये के माध्यम से मैं चाह रहा हूं व्यंग बांटना आपसे कि शीर्षक है 15 अगस्त। 15 अगस्त के काफिले, स्वतंत्रता दिवस के काफिले में सफेद खादी कपड़े और गांधी टोपी में सज धज कर जब बाहर मैं निकला तो सोचा पड़ोसी के नहले पर हूं दहला। अपने आप पर गर्व हुआ कि भारत का आजाद सिपाही हूं, अपने मन का राही हूं।
बाहर ही बाहर तो मैं बुलंद था, पर भीतर में अंतर्द्वंद था कि सादा जीवन उच्च विचार वाला जुमला क्या मुझ पर सटीक है या बस कागजों पर ठीक है। किसी ने ईर्ष्या से तो किसी ने घोर आश्चर्य से देखा, तो किसी की आंखों ने कटाक्ष का बाण फेंका। पर हद तो तब हो गई जब एक मनचले ने यह कह दिया, बड़े जच रहे हो, पूरे सांसद लग रहे हो। सुनते ही मन में उछाल आ गया, सुनते ही मन में उछाल आ गया, जैसे कि भूचाल आ गया। तिल मिलाकर कई सवाल कर डाला, उसका बुरा हाल कर डाला। क्या चोर उचक्का दिखता हूं, उठाईगिरी में पक्का दिखता हूं? मैं कभी झूठ नहीं कहता, डांका और लूट नहीं करता, किसी घोटाले में नाम नहीं है। बस कहने को ही बीठी जुबान नहीं है। मैं दल बदलू नहीं हूं और सिर्फ अपना काम निकालने वाला पबलू नहीं हूं। संसद में खरीदा बेचा नहीं जाता, नोट उछालते देखा नहीं जाता। मेरी अपनी अहमियत है, मेरी अपनी अहमियत है। मैं चाटुकार नहीं हूं, पढ़ा लिखा शख्स हूं, बेकार नहीं हूं। और जिस व्यवस्था से मैं संबंध रखता हूं, पेशे से मैं डॉक्टर हूं, इसलिए मैंने उसको रखने की कोशिश की है कि जिस व्यवसाय से मैं संबंध रखता हूं उसमें इंसान की कीमत है और मुझे ऊपर वाले ने इंसान रहने दिया, यही उसकी गनीमत है। तुम्हारा क्या फिर गया हिम्मत, क्यों लगाया ऐसी तुहमत? इस दहाड़ के बाद सकुचाने लगा वह, डर और लज्जा से आंखें चुराने लगा वह। मुझे उस पर दया आ गई, हौसला बढ़ाने के लिए मैंने उसकी पीठ थपथपाई। कहा कि आजकल हर किसी के पास दुखता हुआ दिल है, इसलिए अच्छों को चुनना वाकई बहुत मुश्किल है। फिर हमने आपस में कर ली दुआ सलाम, क्योंकि हमें भी करनी थी कई एक काम। लाल किले से कई लुभावनी बातें सुननी थी, बच्चों के लिए तिरंगी मिठाइयाँ, झंडे और पत्नी के लिए सूती साड़ी चुननी थी। सब होते हवाते दोपहर को घर आया, आत्मविश्वास की सांस ली तो रात ही को उठ पाया। फिर खुदा से लौ लगाई, देश के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि हे ईश्वर, मेरे देश पर कभी विपत्ति न आए, विदेश में पड़ा काला धन वापस आए, कंगाल देशों की सूची में इसका नाम न आए, आतंक का कोई भी साया पड़ने न पाए, अपना देश खुशहाल हो, मालामाल हो, इसकी प्रतिष्ठा पर ना कोई सवाल हो। और ये चार पंक्तियां ही इस पूरे व्यंग का जो है निचोड़ है कि अपनी प्रतिष्ठा पर न कोई सवाल हो, पर जाते जाते खुदा से भी निजी मुद्दा भी उछाला, पर जाते जाते खुदा से एक निजी मुद्दा उछाला, अपने लिए भी एक दुआ कर डाला और कहा कि ऐ खुदा, मुझे कोई ऐसा सवाल ही न देना, ऐ खुदा मुझे कोई ऐसा सवाल ही न देना, और खुदा के लिए अब ऐसी कोई गाली न देना, ऐसी कोई गाली न देना। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया भैया, कृष्ण बहुत बढ़िया करिए। बहुत अच्छा, तो धन्यवाद। ओम गुप्ता जी, एक मैं और पढ़ दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शैलजी जुड़ी कि नहीं? ये ब्रिटेन में करीबन 26 साल से हूँ। तेजेंद्र भाई तो 40 साल से हैं, मैं इसलिए इनको हमेशा बड़ा भाई बोलता हूँ। तो मैं ब्रिटेन में रहने के ख्याल से भी छोटा ही भाई हूँ। तो ये जो है दोहरी संस्कृति पर मैंने लिखने की कोशिश की है कि भारत की संस्कृति और विदेश की संस्कृति को कैसे मिला के आप ऐसी संस्कृति आप निकालें जो जिसकी कोपले बढ़े और लोगों में अच्छा संस्कार पैदा करे। इसका शीर्षक ही है दोहरी संस्कृति। उंगलियां चबा कर खाने और संस्कृति बचाने में कोई तुक नहीं होता। छुरी कांटे से खाकर आधुनिकता के ढोल बजाकर भी संस्कृति बचाई जा सकती है, बशर्ते आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करने, हाथ उठाकर सलाम करने, हाथ हिलाकर हाय करने और मुस्कुराकर बाय करने में कोई सांस्कृतिक अंतर महसूस न हो। यह सब अभिवादन का जरिया है, बस मजहबी नजरिया है। मंदिर में पूजा अर्चना, मस्जिद में नवाज अदा, गुरुद्वारे में मत्था टेक या गिरजाघर में प्रेयर, सब अपनी अपनी आस्था के प्रतीक है। तो इस पर तर्क वितर्क कहां तक ठीक है? चाहे सांस्कृतिक समारोह में खुशियां मनाने की घड़ी हो या शोकागार में बैठकर दुख बांटने का संदर्भ, अलग अलग तो कारण है पर मंतव्य एक है। सुख हो या दुख हो पर मतलब एक है।
चाहे जैसे परख इसकी भावना को रख, दोहरी संस्कृति को बागीचे की तरह रख। और यही अंतिम 4-5 जो पंक्तियां हैं उसी में मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि चाहे जैसे परख इसकी भावना को रख, दोहरी संस्कृति को बागीचे की तरह रख, नए नए कलमे लगा, उमजा प्रजाति बना, अच्छे पहलुओं के डंठल छीलकर, अच्छाइयों का मुंह आपस में जोड़कर, समन्वय के मजबूत धागे से बांधें और अनुकूल परिस्थिति में बढ़ने के लिए छोड़ें, तो नए संस्कार की कोपलें जरूर आएंगी, तो नए संस्कार की कोपलें जरूर आएंगी, बेहतरीन प्रतिभा खूब पलेगी बढ़ेगी। और ओम गुप्ता साहब, आप शैल जी के अनुपस्थिति में मंच संभाले हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब शैल जी आ गई हैं, तो बस शैल जी आप अपना काम करिए। सॉरी मित्रों, वो पानी यहाँ पे अचानक बहुत कस के आया और इंटरनेट गायब हो गया, तो मोबाइल से मैं जुड़ के आप लोगों को सुन रही थी। अभी धूप निकल आई है तो इंटरनेट भी वापस आ गया। ये हमारा ब्रिटेन है। अभी कन्हैया भाई के इस विचारोत्तेजक काव्य पाठ के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी छोटी बहन सी इंदु बारोट को, जो भारतीय संस्कृति की ध्वजा वाकई में संस्कृत पढ़ाकर फैला रही हैं। आप बहुत ही प्रतिभावान कवित्री हैं, विचारवान कवित्री हैं और बहुत स्नेहिल व्यक्तित्व भी है। इंदु जी आए हैं और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी, और बहुत ही अच्छे से आपने मेरे बारे में जो बताया उसके लिए बहुत धन्यवाद। कि मैं इतनी कवियत्री नहीं हूँ, पर ये है कि थोड़ा सा कुछ मेरे भाव लिख देती हूँ मैं। नहीं, आपको मैं कई बार सुन चुकी हूँ और मुझे तारीफ अपने लोगों की करने की आदत नहीं, पर मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा लिखते हो। प्लीज सुनाओ। और मुझे इस काव्य महायज्ञ में जोड़ने के लिए तो बहुत ही आभार आप सभी का। तो सबसे पहले मैं अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए एक छोटा सा श्लोका पढ़कर उसको नमन करना चाहूंगी, फिर मैं अपनी कविताएं प्रारंभ करूंगी। तो मैं आज्ञा चाहती हूँ कि नमस्ते सदा वत्सले, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो, नमस्ते नमस्ते। मैं सबसे पहले नमन कर रही हूँ हमारी मातृभूमि को। और अब मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ जिसमें है कि सब मिलकर गाते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं कि चलो मिलकर राष्ट्रगान हम गाते हैं, स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाते हैं। चलो मिलकर राष्ट्रगान हम गाते हैं, स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाते हैं। कितना मुश्किल था ये सब कर पाना, स्वतंत्र भारत के सपने को साकार बनाना। असंभव नहीं पर कठिन बहुत था, लाल किले पर झंडा अपना फहराना। नतमस्तक है उन वीरों को जिसने सब ये ठाना। तो आओ छोड़ो सारे काम धाम, तिरंगा हम फहराते हैं, स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाते हैं। इस दिन को लाने जाने कितने ही वीरों ने दे दी अपनी जान है। वीर सपूतों का शौर्य देखो इस मिट्टी के अब हर कण में विद्यमान है। तो नहीं व्यर्थ होने देंगे ये वीरों का ये बलिदान है। तो आओ आज हरित केसरिया सफेद में फिर से हम रंग जाते हैं, स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाते हैं। तो बस केवल विकास पथ पर अब हमको बढ़ते जाना है, विश्व पटल पर भारत को सबसे ऊंचा राष्ट्र बनाना है, जिसका हमने शुरुआत कर दी है आज से काव्य महायज्ञ करके। तो बस केवल विकास पथ पर बढ़ते हमको जाना है, विश्व पटल पर भारत को सबसे ऊंचा राष्ट्र बनाना है। वसुधैव कुटुंब का अर्थ अब सभी को समझाना है। तो आज इसी दिन से हम सब ये प्रण लेते हैं कि देश देश में, हर देश के कोने में
फैलाएंगे भारत देश प्रेम की खुशबू को हम, तो छोड़ो सब काम धाम, तिरंगा हम फहराते हैं, चलो मिलकर राष्ट्रगान हम गाते हैं, स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाते हैं, स्वतंत्र भारत का उद्घोष लगाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया इंदु, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। धन्यवाद। अब इंदु, इस भाव प्रवण और भारत को समर्पित कविता के बाद अब आप दूसरी कौन सुना रहे हो? दूसरी कविता है मेरी कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें मिस करते हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल, बातों में हम जा नहीं सकते। और बस अभी आंसू मत लाने देना आंखों में, बाकी सब ठीक है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही है कि हम जा नहीं पाते, इतना दूर फील करते हैं। तो उसी में है कि एक प्रवासी मन करके है कि ए मन चल अपने देश को जा आते हैं, फिर से एक बार वतन की माटी को मस्तक पर सजा आते हैं। ए मन चल अपने देश को जा आते हैं, फिर से एक बार वतन की माटी को मस्तक पर सजा आते हैं। वो मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो हवाएं गुलिस्ता फिजा बहार और सदाएं, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो हवाएं गुलिस्ता फिजा बहार और सदाएं, वहां तो देश के हर कोने में, हर वासी में हम कितना प्रेम पाते हैं। तो चल मन, भारत के हर उस क्षण को हम फिर से महसूस कराते हैं। हाँ ए मन चल भारत को जा आते हैं, फिर से एक बार देश की माटी को मस्तक पर सजा आते हैं। सावन का महीना, वो बारिश की मस्ती, सर्द भरी रातें और तपती हवाएं, सावन का महीना, वो बारिश की मस्ती, सर्द भरी रातें और तपती हवाएं, वहां तो लोग हर एक बात में छोटी छोटी खुशियां ढूंढ ही लाते हैं। भी हर उस मौसम को फिर से जी आते हैं, चल अपने देश को जा आते हैं, फिर से देश की माटी को मस्तक पर सजा आते हैं। वो ढाबे बस अड्डे, वो ढाबे बस अड्डे, स्टेशन पिक्चर हॉल, दौड़ भाग और हलचल, वो चाय की टपरी और सुख दुख की बातें, वो ढाबे बस अड्डे, स्टेशन पिक्चर हॉल, दौड़ भाग और हलचल, वो चाय की टपरी पर सुख दुख की बातें, गम हो या खुशी, वहां तो हर रिश्ता सब मरते दम तक निभाते हैं। वो हर एक पल अब यह बहुत याद आते हैं, वो हर एक पल अब बहुत याद आते हैं। तो सुन मन चल अपने देश को जाते हैं, फिर से देश की माटी को मस्तक पर सजा लाते हैं। वहां होली दिवाली बैसाखी ईद, होली दिवाली बैसाखी ईद, होली दिवाली बैसाखी ईद, नवरात्रि क्रिसमस हो कैसा भी उत्सव, सब सादगी भाईचारे से मिलजुल कर कैसा मनाते हैं। चल सच्चाई आस्था विश्वास को हम भी तो जीकर आते हैं। ए मन चल अपने देश को जा आते हैं और देश की माटी को फिर से मस्तक पर सजा लाते हैं। बरसों से बनाकर बांध, बरसों से बनाकर बांध, जो बैठे हैं सब यहाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, बरसों से बनाकर बांध, जो बैठे हैं सब यहाँ, आज तोड़ इस बांध को, कुछ वक्त क्यों ना हम भी अपनों के संग बिताते हैं। तो ए मन चल अपने देश को जाते हैं, ए मन चल अपने देश को जाते हैं और फिर से एक बार माटी को मस्तक पर सजा लाते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी कविता। अब मैं उर्मिला जैन जी को बुलाना चाहूंगी। दीदी आइए और मंच को आशीर्वाद दीजिए। अनम्यूट कर ले अपने को उर्मिला दी। मैं अनम्यूट हूँ। हाँ अब ठीक, आप अनम्यूट कर ले, आप अनम्यूट नहीं है। आवाज गई? नहीं, वो अनम्यूट पे है। वो कैसे बताएं इन्हें कृष्ण कन्हैया भाई? अभी उन्होंने अनम्यूट किया था अपने आप को, हाँ, फिर से अभी वापस अनम्यूट कर किया था उन्होंने, वो फिर कर लेंगे। फिर से एक बार बोल दीजिए आप। हाँ, आप एक बटन माइक का है, उसको आप क्लिक कीजिए।
अभी अभी तो आवाज आई थी उनकी। नहीं, आप मोबाइल से लॉगिन की है ना, नीचे में बाएं तरफ में एक माइक का बटन होगा, उसको दोबारा आप उसको छुइएगा तो अनम्यूट हो जाएगा। नहीं, हम सबसे तेजिन भाई की तरफ चले, फिर उर्मिला दीदी को बुला लेंगे। आप उर्मिला जी किसी लोग को बुला के आप ये जान लीजिए कैसे उसको अनम्यूट किया जाता है। चलिए हम फिर तेजिन भाई की तरफ चलते हैं तक। तेजिन भाई आप आ रहे हो? आपका आदेश होगा तो मैं तो एकदम से आ जाऊंगा, मैं तो आपके आदेश आ जाओ। अब हम बुला रहे हैं अब हमारे सबसे नटखट परंतु सबसे सम्मानित अकेले कवि जिन्हें यहाँ की महारानी का एमबी सम्मान मिला हुआ है। वैसे बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, साहित्य जगत में हलचल मचाए रहते हैं। कथा यूके एक संस्था, इन्होंने बड़ी ऊर्जावान संस्था चला रखी है जिससे कई नए लेखकों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। और इसके अलावा भी आप जो यहाँ की सबसे पुरानी पत्रिका पुरवाई थी उसका संपादन भी कर रहे हैं। बहुत आदर और प्यार के साथ बुला रही हूँ अपने लखनऊ में भी मिले हम लोग उनसे, आपसे लखनऊ में भी मिले हुए आ चुके हैं। जी मधु जी, बाकायदा मुलाकात हुई आपसे। तो अब आओ तेजिन भाई, आप मंच अरे काव्य पाठ करो। भाई मैं पहले तो शैल दीदी को चरण वंदना कर लूं। अरे नहीं भैया, इतनी बदमाशी नहीं। सरस्वती की चरण वंदना, भारत माता की चरण हमारे लिए वंदना। सब कुछ आप ही है ना, हमने मान अरे लिया। नहीं भैया प्लीज। तो अभी तक हमने देश प्रेम का एक स्वरूप देखा, लेकिन एक दूसरा स्वरूप भी है। जो गीतकार जो है उसे कुछ अपने आप से मलाल है और वो अपने आप को कहता है और अपने देश को, भारत माँ को भी कहता है कि शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूं, शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूं, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूं। शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूं, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूं। कितने दीवानों ने थी जान लुटा दी तुम पर, कितने दीवानों ने थी जान लुटा दी तुम पर, न कभी याद में उनके दिए जलाता हूं, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता। जो मुझसे पहले थे, जो मुझसे पहले कवि थे पुराने, जो मुझसे पहले थे तुझको वो माँ बुलाते थे, जो मुझसे पहले थे तुझको वो माँ बुलाते थे। अजीब बेटा हूं मैं दूर घर बसाता हूं, अजीब बेटा हूं मैं दूर घर बसाता हूं, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूं। सरहदों पे जो ठिठुरते हैं जान लड़ाते हैं, सरहदों पे जो ठिठुरते हैं जान लड़ाते हैं, उनकी खातिर ना एक शब्द गुनगुनाता हूं, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूं। शाम होते ही, कन्हैया भाई, शाम होते ही जाम हाथ में आ जाता है, शाम होते ही जाम हाथ में आ जाता है, दोस्तों संग बैठ पीता और पिलाता हूं, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता। बहुत बढ़िया। न खून मांगू, न खून मांगू और न तुमको दूं मैं आजादी, न खून मांगू और न तुमको दूं मैं आजादी, बसंती रंग से चोला नहीं सजाता हूं, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तलखियों से भरी होती है शायरी मेरी, तलखियों से भरी होती है शायरी मेरी, खुशी के नगमे नहीं आज मैं बनाता हूं, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूं। शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता। क्या बात है, ये एक अंदाज था।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। साहिर साहब याद आ रहे हैं तेज भाई, ये सब तो चलता ही रहता है। आप इतनी गहराई से न लें, आप बहुत बहुत प्यार भरा हृदय है और इतनी याद भी न करें अपने वतन को। दूसरी कविता कौन सी सुना रहे हैं? ये भी कुछ सवाल है। क्यों हमारी राह में आकर मचाते हो बवाल, क्यों हमारी राह में आकर मचाते हो बवाल, रास्ते के पत्थरों का एक यही तो है सवाल। क्यों हमारी राह में आकर मचाते हो बवाल, रास्ते के पत्थरों का एक यही तो है सवाल। जिनकी खातिर राह के रोड़े बने बैठे थे हम, जिनकी खातिर राह के रोड़े बने बैठे थे हम, बच के निकल जाते हैं वो देखिए उनका कमाल। बच के निकल जाते हैं वो देखिए उनका कमाल, रास्ते के पत्थरों का एक यही तो है सवाल। ऊंची ऊंची हाँकने वालों से पूछो जाके ये, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ऊंची ऊंची हाँक रही है। ऊंची ऊंची हाँकने वालों से पूछो जाके ये, आज उनकी बात में क्यों सुर बचा है ना ही ताल। आज उनकी बात में क्यों सुर बचा है ना ही ताल, रास्ते के पत्थरों का एक यही तो है सवाल। अब ये बड़ा खास आजकल पिछले 20-30 साल से माहौल चल रहा है राजनीतिक। लल्लुओं और बबलुओं से राजनीति है गरम, लल्लुओं और बबलुओं से राजनीति है गरम। उनकी जेबें भर रही हैं कुछ बिछा है ऐसा जाल, रास्ते के पत्थरों का एक यही तो है सवाल। जिनको चिंता देश की है बैठे हैं वो सोचते, जिनको चिंता देश की है बैठे हैं वो सोचते, लोग कितने तंग दिल हैं देश है कितना विशाल, रास्ते के पत्थरों का बहुत बढ़िया करदार बहुत बढ़िया आकर मचाते हो बवाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने ब्रिटेन की स्वर्ण तलवार जी को कि वो आए और अपनी एक कविता सुनाए। स्वर्ण जी, मैं तो लिखने के लिए आई थी केवल, पर हाँ बिल्कुल, तो जो सुनने के लिए आते हैं वो भी सुनाए। तो वैसे बहुत सुंदर आज का जो काव्य सभा है बहुत सुंदर सजी है और बहुत अच्छे अच्छे ढंग की नए नए विधाओं में कविताएं सुनने को मिली हैं। सभी की बात अच्छी थी, लेकिन वो जो ओपनिंग बैट्समैन थे हमारे छोटे आशीष मिश्रा जी, बहुत सुंदर। और तजेंद्र जी आपने थोड़े नए ढंग से सुनाई है। तो मैं कोई तैयारी तो नहीं करके आई, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपने इंडियन कॉन्सुलेट में हिंदी दिवस पर एक कविता बोली थी। तो अगर आपकी इजाजत हो शैल जी तो हाँ बिल्कुल, स्वागत है। संचालन आपका बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसको मैंने एक पर्सोनिफिकेशन जिसको कहते हैं कि सुनो सुनो मैं हिंदी हूं, मेरे भारतवासियों, देश में हो या विदेश में हो, किसी गांव में हो या शहर में हो, किसी राह पे हो या डगर पे हो, तुम सब मुझे जानते हो, तुम सब मुझे जानते हो, सब मुझे पहचानते हो, तो फिर क्यों बन के बैठे हो अनजान। मैं तुम सबकी हूं पहचान, और अगर कोई संशय है तुम्हें तो सुनो, देवों की भाषा, वेदों की रचना, संस्कृत से जन्मी, हिंदी है मेरा नाम। मतलब मैं अपने को इशारा कर रही हूँ, पर ये हिंदी बोल रही है। हिंदी है मेरा नाम, यही मेरा बंगला, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, अवधी या ब्रिज भाषा, सबसे है मेरा अटूट नाता। देवनागरी लिपि इन सबकी
ये हमारा सौभाग्य। लेकिन फिर हम भेदभाव से टुकड़ों में क्यों बटे? क्यों हमें हमारे हो दुर्भाग्य? अब सुनो, मीरा के भक्ति गान में, रसखान रहमान की रुबाइयों में, सूरदास और तुलसी की चौपाइयों में, लोक गीतों की कथाओं में मैं केवल संस्कृति संस्कारों की वाहिनी नहीं, केवल सुसज्जित पौराणिक ग्रंथों में नहीं, मैं देवनागरी मेरी लिपि है, मैं सबसे सक्षम लिपि, विज्ञान के यंत्रों में, कंप्यूटर में मैं सबसे सक्षम लिपि हूँ। सुनो, मैं हिंदी हूँ, मैं कालजयी वर्चस्व वाली विधाता का वरदान हूँ, मैं एकता में अनेकता हूँ, वसुदेव कुटुंबकम का देती हूँ संदेश। आओ आओ भारतवासियों, करो मुझे गौरवान्वित, विश्व में फैलाओ मेरा परचम। एवं संस्कृति का मूल मंत्र, मत रखो मुझे केवल बॉलीवुड तक सीमित, मेरा परिचय है असीमित। मुझे गौरवान्वित करोगे तो स्वयं भी तुम सम्मान की सीढ़ी चढ़ोगे। आओ भारत के नागरिकों, बनो हिंदी के सैनिक, चलाओ हिंदी का अभियान। जर्मनी हो या जापान या हो तुर्किस्तान, सब अपनी भाषा का करते सम्मान, तो फिर क्यों नहीं भारतवासियों, तुम हिंदी को बनाते महान और हमारा देश भी बने महान। इन्हीं शब्दों से धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्वर्णलता जी, बहुत। थैंक यू शाल जी, बहुत सुंदर स्वर्ण जी। ओके, बहुत बहुत बढ़िया स्वर्ण जी। थैंक यू। अब हम चलते हैं, माफ करिएगा मेरे सर से नाम ही उड़ गया, रश्मि खुराना की तरफ। रश्मि जी आप हैं मंच पे? रश्मि खुराना जी? सर जी मैं देख नहीं पा रहा हूँ उनको। नहीं देख पा रहे हैं? चलिए, राखी आप हो? हाँ राखी हैं। जी दीदी। हाँ राखी रानी, फिर आओ प्लीज। अब मैं बुलाती हूँ आभार। अपने ब्रिटेन की एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को, जो न सिर्फ एक अच्छी कवित्री हैं, एक अच्छी संचालक, एक अच्छी शिक्षिका, एक अच्छी कार्यकर्ता, जो खुद ही ने इनका पूरा, दोनों भाई बहन ही साहित्य को बहुत समर्पित हैं और दोनों ही अच्छे कवि, अच्छे लेखक हैं। राखी आप आए और अपनी प्यारी प्यारी 2 कविताओं से मंच को गौरवान्वित। शैल दीदी आपका बहुत आभार, और आपने जो शब्द मेरे लिए कहे वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ और आप लोगों के चरणों हम में सब सीख रहे हैं राखी। सीखने एक प्रक्रिया है जो मौत तक चलती है, तो और आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, तो हम सब बराबर हैं। जी, चलो, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी को बहुत आभार करती हूँ उनका, कि उन्होंने इस बड़े मंच पे मुझे कविता पाठ के लिए स्थान दिया। आपका बहुत बहुत आभार। जैसे कि इस मंच पे इतने अलग अलग देशों के से लोग जुड़े हैं और अपनी कविता पाठ कर रहे हैं, और हम भारत में मग्न हो चुके हैं, लेकिन जब मेरे दिल में जब ये आता है कि हम भारत से बाहर हैं, हम भारत से बाहर रहते हैं, तो
मैं बहुत ही भावनात्मक हो जाती हूँ, मुझे मेरे भाव अंदर बहुत उमड़ने लगते हैं। एक छोटा सा श्लोक है जो मैं बार बार याद करती हूँ, आज आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। कहा गया है कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लंका कर रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, लंका स्वर्णमय होते हुए भी मुझे आकर्षक नहीं लगती है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम बेशक अपनी देश से बाहर हैं, अपनी अलग अलग परिस्थितियों के कारण हम सब बाहर रहते हैं, लेकिन हमारा दिल आज भी अपने देश के लिए ही आकर्षित होता है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पहली कविता की ओर चलती हूँ, जिसका शीर्षक है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये उस समय की स्थिति पे लिखा गया है जब हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन हमारा देश अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। तो आप देखिए कि मैंने क्या लिखा है और किस तरीके से मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हमें हमेशा ही एकता में यकीन रखना चाहिए। और मेरी कविता इस प्रकार है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। 562 टुकड़ों से मिलकर बना पूर्ण भारत, संपूर्ण भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। पटेल की कल्पना, पटेल की परिकल्पना, पथ से अलग सोच पृथक। पटेल की कल्पना, पटेल की परिकल्पना, पथ से अलग सोच पृथक। निजामों, रजवाड़ों और राजाओं को मिलाकर बनाया नव भारत, नवीन भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत माँ के लौह पुरुष को सत सत पुनः नमन, जिसने दिया विश्व पटल पर पूर्ण भारत, संपूर्ण भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये मेरी पहली कविता थी। बहुत आभार कन्हैया भैया। मेरी बहुत दूसरी सुंदर। कविता है, धन्यवाद दीदी। मेरी दूसरी कविता है, मैं हिंदी हूँ। मैं भाषा के लिए काम करती हूँ और भाषा ही मेरी जान है। मैं अपनी भाषा बोलने में, लिखने में और सिखाने में मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारी भाषा को कमतर बताया जाता है या कमतर दिखाया जाता है। उस समय मेरे मन में बहुत उथल पुथल मचने लगती है। तो ऐसी ही एक स्थिति पे मैंने अपने भावों को कुछ शब्दों में लिखा था, जिसका शीर्षक है, मैं हिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ जिसमें तुम हंसते हो गाते हो। मैं हिंदी हूँ जिसमें तुम हंसते हो गाते हो। मैं हिंदी हूँ जिसमें तुम रचते हो बसते हो। मैं हिंदी हूँ जिसमें तुम रचते हो बसते हो। मैं हिंदी हूँ जिसमें तुम सपनाते हो अलसाते हो। मैं हिंदी हूँ जिसमें तुम कथा कहानी कविताएं सुनाते हो। मैं हिंदी हूँ जिसमें तुम कथा कहानी कविताएं सुनाते हो। मैं हिंदी हूँ जिसमें तुम धुनें बनाते हो थिरकते हो। मैं हिंदी हूँ जिसके भाव नदी में तुम अमृत पीते हो, जिसके भाव नदी में तुम अमृत पीते हो। मैं हिंदी हूँ, मुझे अपना लो। मैं हिंदी हूँ, मुझे अपना लो। मैं ही तुम्हारा संस्कार, मैं ही तुम्हारा त्योहार हूँ। मैं ही तुम्हें विश्व मुख बना सकता हूँ। सुनो अब बातें मत करो, सुनो अब बातें मत करो, और समेट लो मुझे, सहेज लो मुझे, अपना लो मुझे, सपना लो मुझे। भविष्य के लिए, भारत के लिए, भविष्य के लिए, भारत के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर आरती। जैसी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही अच्छी कविताएं आपने सुनाई। बहुत अब बहुत हम धन्यवाद दीदी। राखी, अच्छा लगा सुन के, पहली बार सुना मैंने तुम्हें। बड़े भैया धन्यवाद, आशीर्वाद। ब्लेस यू। अब हम चलते हैं उर्मिला जी की तरफ, अगर वो तैयार हैं और कविता सुना सकती हैं।
उर्मिला जी आप अनम्यूट कर लें। इनको दिक्कत हो रही है शायद जी। चलिए। उर्मिला जी आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो आप मोबाइल के सबसे नीचे में आए और वहां पर एक माइक का बटन है, उसको आप छुएं, वो आपको अनम्यूट कर देगा। शैल दीदी मुझे निखिल और अजय त्रिपाठी दोनों दिखाई दे रहे हैं। और रश्मि खुराना दिखाई दे रही है तेजिन भाई? रश्मि नहीं वो नहीं। हाँ लेकिन अजय जी या निखिल भाई को हम देख पा रहे हैं। शैल जी मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप गोष्ठी को आगे बढ़ाएं इस वार्तालाप। अच्छा ठीक है, तो हम आमंत्रित करते हैं निखिल कौशिक भाई को कि निखिल भाई आए। करा तो है तो करना हुआ। अच्छा आइए उर्मिला जी। हाँ नमस्कार, मैं अब अनम्यूट कर पा रही हूँ, इतनी देर से नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले तो मैं सारे मंच को प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, स्नेह करती हूँ और ये भी बहुत धन्यवाद कि हम लोग तन से तो यहाँ हैं जरूर, लेकिन मेरा मन तो भारत में ही है। इसलिए भारत को याद करें या न करें वो हमेशा हमारे साथ ही है। मैंने तो आज तक महसूस ही नहीं किया कि मैं भारत से बाहर ही हूँ। और भारत संबंधी बहुत सी कविताएं हो गई हैं, तो मैं एक और तरह की कविता पढ़ती हूँ जो है तो भारत के लिए ही, लेकिन दीदी कोई भारत की उसमें आलोचना ना हो, ऐसी मत पढ़ी। आलोचना बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक कविता है। का शीर्षक है खुद कहाँ। वह कोरा कागज लिख दिए ढेर सारे प्रश्न तुमने, कुछ के उत्तर भी। वह कोरा कागज लिख दिए ढेर सारे प्रश्न तुमने, कुछ के उत्तर भी। इन कागजों पर बनाए कुछ चित्र तो छोड़ दी अधूरी बहुत सी पंक्तियां। इन कागजों पर बनाए कुछ चित्र तो छोड़ दी बहुत सी पंक्तियां और ढेर सारे काटकूट भी। वह कागज अपने को बार बार देखता है, वह कागज अपने को बार बार। अब मैं प्रश्न हूँ, उत्तर हूँ, चित्र हूँ, पुस्तक हूँ, पर मैं खुद कहाँ हूँ। अब मैं प्रश्न हूँ, उत्तर हूँ, चित्र हूँ, पुस्तक हूँ, पर मैं खुद कहाँ हूँ। कविता और मैं सुना करके अपनी बात खत्म करूंगी। जरूर, स्वागत है। हमारा देश गंगा यमुना तो है ही, सरस्वती भी है और बहुत सारी नदियां हैं और उनमें पानी भरा हुआ है। यहाँ भी है पानी और बहुत सारे देश में है, नील नदी है, यहाँ थेम्स है, सब कुछ है। लेकिन पानी का जो अर्थ हमारे भारत में लिया जाता है, शायद मुझे लगता है कि और कहीं नहीं लिया जाता हो। तो पानी पर मैंने एक कविता लिखी है छोटी सी, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आपके लिए। पानी का अर्घ्य। पानी का अर्घ्य पानी से पखरा पाँव, पानी भरा कलश मंडप में पानी का कलसा द्वारे। पानी का अर्घ्य पानी से पखरा पाँव, पानी भरा कलश मंडप में पानी का कलसा द्वारे। पानी का पूर्ण कुंभ, पानी सृष्टि का अव्यक्त रूप। पानी का पूर्ण कुंभ, पानी सृष्टि का अव्यक्त रूप। सृष्टि का उद्वेलन भी पानी, पानी के बिना संकल्प नहीं, क्रांति भी पानी प्रतिष्ठा। पानी सृष्टि का अव्यक्त रूप, सृष्टि का उद्वेलन भी पानी, पानी के बिना संकल्प नहीं, क्रांति भी पानी, प्रतिष्ठा भी पानी, गहराई भी पानी। क्रांति भी पानी, प्रतिष्ठा भी पानी, गहराई भी पानी। पानी है इज्जत, पानी है इज्जत, पानी चढ़ना, पानी उतरना, पानी पानी होना, बिन पानी मोती बेआब। पानी है आप, पानी है रस, पानी है पथ। पानी है आप, पानी है रस, पानी है पथ, पाने के लिए हाहाकार। और आज जो परिस्थिति हम लोग जानते हैं कि अपना जल सूख रहा है, पीने के पानी के लिए सब लोग तरस रहे हैं भारत में, वह देख करके बहुत
तकलीफ होती है, और हम बार बार यही कहेंगे, पानी के इतने रूप होते हुए भी हम पानी के लिए हमें तरसना पड़ रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। शुक्रिया, धन्यवाद। और शैल जी को मैं खास करके धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जल ही जीवन है। अपनी एक कविता की एक पंक्ति याद आ गई कि सूखी अब नदियां ही नहीं, सूखा आंख का पानी है। तो पानी तो कहीं भी हो, हमें बचा के रखना ही है। धन्यवाद उर्मिला दीदी इस आशीर्वाद के लिए। प्रेम दया का इष्ट लिए तू, सत्य अहिंसा तेरा संयम, नई चेतना नई स्फूर्ति, तुझ में चिर विकास का है क्रम। चिर नवीन तू जरा मरण से, मुक्त सबल उद्दाम मातृभूमि, शत शत नमन। अब मैं ओज का एक और स्वर अजय त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और अपनी कविता से उसे मंच को गौरवान्वित करें। आइए अजय भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शैल जी। सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि अरे नहीं, आप आए ये हमारी किस्मत है। बहुत थके लग रहे हो पर। हाँ, बस 2 दिन बहुत ज्यादा है ऐसे ही। हाँ, चलो। और पहले तो मैं ये माफी मांगना चाहूंगा, मैं जरा अलग किस्म की चीज लिखता हूँ, तो मैं शायद ये तो जिस तरह की बातें मैं सुन रहा हूँ उस तरह तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, मानवता और इंसानियत का जिक्र हाँ, वही आपके तो वही शान है, वही सुनाइए। यूनिवर्सल बन जाता है। तो मैं मुझे पता नहीं पिछले कुछ सालों से इस तरह का एहसास हो रहा है कि बार बार अपना और भारत का जो रिश्ता है। अजय भाई आवाज थोड़ी धीमी है। अच्छा, जो मुझे ये लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से कि मेरा और भारत का वक्त के साथ साथ न जाने क्यों, जाने अनजाने वो परिभाषाएं जो हैं वो कुछ थोड़ी सी तब्दील होती आ रही हैं, जैसे ऐसे एक एक करके, तो कोरोना की वजह से या उससे वजह से परिवारजनों का साथ जब छूट हो जाता है, तो उसके बाद ये समझ नहीं आ पाता कि कितना जगह से लगाव जगह की वजह से है या जगह से लगाव रिश्तों की वजह से था। तो मैं इसके बारे में असमंजस में हूँ, तो मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एक ऐसी महिला का जिक्र जिसने मेरे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, और मेरे ख्याल से हम सब जिन्होंने अपना बचपन वहाँ बिताया है और आज भी इस तरह के हैं, तो मेरे ख्याल से शायद आपको पसंद आएगा। तो मैं पेश करता हूँ, याद मुझे वो गलियारा, याद मुझे वो गलियारा, वो एक आंगन, वो चौबारा, वो चंचल बहती शोक नदी, मादक समीर वो। याद मुझे वो गलियारा, वो एक आंगन, वो चौबारा, वो चंचल बहती शोक नदी, मादक समीर वो वन प्यारा। वहां ऊंचे थे कुछ पेड़ बहुत जो पा ही लेते थे, उनके पत्तों को बीन बीन और फिर धरती पर गिर गिर कर छांव और धूप के कुछ टुकड़े आपस में खेला करते थे। उस आंगन में ए दादी तुम मुझको खूब खिलाती, उस आंगन में ए दादी तुम मुझको खूब खिलाती थी, अच्छाई का सच्चाई का मुझको नित पाठ पढ़ाती थी। सीधे सादे उन किस्सों में तुम सीख बड़ी दे जाती थी, हर इंसान को इंसान समझो ये बात रोज समझाती थी। वहां सहज सरल में जीता था, वहां बचपन मेरा बीता था, वहां भोलेपन की माटी में सपनों का अंकुर फूटा था। भूले तो कैसे हम भूलें, हर छोटी बात पे हंसता था जीवन वो झिलमिल कैसे भूलें। एक दिन वो भी आ पहुंचा जब मुझको दूर ही जाना था, विद्या अर्जित करके अपना जीवन ये सफल। उस कुम्हलाए से चेहरे पर रेखाएं कुछ थर्राई थी, प्यार भरी वो आंखें फिर झिलमिल झिलमिल हो आई थी। मैं छोड़ चला फिर साथ तेरा और सफर बना जीवन सारा, जाने चौबारा।
कब बचपन के वो खेल खिलौने छूट गए कुछ याद नहीं, कब दूर चला आया तुमसे क्या बोलूं मैं कुछ याद नहीं। वो शहर जहां मैं जा पहुंचा एक जगह अजूबी थी यारों, चालाकी झूठ का राज वहां सच्चाई कुंठित थी यारों। बचपन की शिक्षा ने मुझको पल पल पर दिया सहारा था, अब एक कमरे के भीतर ही आंगन का चौबारा था। कुछ पा लेने के बाद मुझे अब याद गांव ही आया है, बचपन की यादों ने मुझको यहाँ बुलाया है। आया हूं तो सब बदल गया, आया हूं तो सब बदल गया, पनघट चक्की झूले मंदिर कोई न बता सका दादी को कहाँ सुलाया। वो प्रेम कहाँ गई, जीवन की पूंजी कहाँ गई, की देवी कहाँ गई, वो एक कहानी कहाँ गई है, कौन मुझे जो बतलाए मैं जीवन में यूं क्यों हारा, क्यों छूट गया था प्रभु मेरे वो एक आंगन वो चौबारा। अपने आंगन से प्यार करो, अपने गलियारे में खेलो, अपनी नदिया के तीर चलो, तुम चल लहरों से खेलो। जो वक्त गुजर अब जाएगा फिर कब आएगा दोबारा, तुम तड़पोगे फिर आंगन को ढूंढोगे अपना गलियारा, है याद वो गलियारा वो एक आंगन। बहुत बहुत शुक्रिया। पीढ़ियों की निरंतरता पे बहुत सुंदर कविता अजय भाई। हम सब जो पीछे छूट गए उन्हीं की वजह से आगे बढ़े हैं, ये एक बिल्कुल सच्ची बात है। अब आप हमें अपनी दूसरी कौन सी कविता सुना रहे हैं? ये बहुत पहले लिखी हुई कि मैं आपको सुनाता हूँ। ये इसमें कुछ चीजें बदलने का एक ख्वाब है। चीजें अब तो बदल भी रही हैं, ये शायद उस वक्त लिखी गई है जब चीजें बदलना ज्यादा जरूरी है। कुछ मायूसों की बस्ती में मैं ख्वाब बेचने आया हूँ। स्वागत है। कुछ मायूसों की बस्ती में मैं ख्वाब बेचने आया हूँ, उन मुर्दों का जो जिंदा है मैं दिल बहलाने आया हूँ। बेनूर की खातिर लेकर प्रकाश में आया हूँ, मैं वस्त्रहीन कंकालों की खातिर कुछ कपड़े लाया हूँ। चेहरे की चंद लकीरें जो जीवन गाथा बतलाती हैं, उस गाथा का हो अंत सुखद उम्मीद जगाने आया। मैं नाकामी के मरुथल में एक खातिर अपने घर से आया हूँ। धर्म में बोई है नफरत और लहू बहा है नदियों में, मैं घुसकर ऐसे दलदल में एक जाने आया। मैं गोवर्धन के पर्वत को उंगली पे आज उठा लूंगा, शोषण को मुक्ति का लेकर एक मंत्र बाण में आया हूँ। शेषनाग बना जीवन सागर मंथन कर लो, अमृत तो अपने पास रखो मैं विष को चुराने आया हूँ। जब तक तुम सहते जाओ जुल्म करेगा ही जुल्मी, मिल साथ उठो संघर्ष करो हिम्मत जुटलाने आया हूँ। हो पार्थ तुम ही गुडाकेश तुमको ही बाण चलाने हैं, है कुरुक्षेत्रीय रणभूमि मैं सारथी बन के आया हूँ। क्या अच्छा है खुद ही सोचो क्या करना है, तुम चंद्रगुप्त मैं चाणक्य ये बात बताने आया हूँ। इस गाथा का हो अंत सुखद उम्मीद जगाने आया हूँ, हर गाथा का हो अंत सुखद। धन्यवाद अजय भाई। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं इंग्लैंड के वेल्स की तरफ, जहां निखिल कौशिक जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप एक अजय त्रिपाठी जी की ही तरह नेत्र विशेषज्ञ हैं और आपने एक भविष्य नाम की बहुत खूबसूरत फिल्म भी बनाई है, रेडियो अनाउंसर भी रहे हैं, और उन सबसे ऊपर बात यह है कि निखिल भाई एक बहुत हंसमुख, सहृदय और बहुत अच्छे इंसान हैं। आइए निखिल भाई, आपका स्वागत है और हमें अपनी कविताओं से भावधारा में डुबोए। पुनः पुनः आपका स्वागत है निखिल भाई। शैल जी, आपने मेरा परिचय दिया
मुझसे मेरा परिचय करवा दिया, ये बड़ी अच्छी लगी बात मुझे। पर इतना स्नेह और अपार प्यार आपसे मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। निखिल भाई, आप इतने प्यारे इंसान हैं, आपको कौन प्यार नहीं करेगा ये बताओ। जबरदस्ती की बात करते हो, कविता सुनाओ। मैं अभी अजय भाई को सुन रहा था और वो संदेश लेकर आए थे कि सब कुछ खुद ही करना है, और उससे पहले तेजेंद्र शर्मा जी की एक निखिल भाई एक बात कह दूं पहले, ओम भाई थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि हम लोग भारत के विषय की कविताओं से भटक रहे हैं। नहीं, हम तो भारत में तेजेंद्र तो शर्मा की एक कोशिश करें कि हम लोग भारत पे केंद्रित रह पाए। चलिए। भाई तेजेंद्र शर्मा की एक कविता है कि बाजार की शक्ति लेकर बन जाती हैं नदियां, लेकिन मां नहीं बन पाती हैं। हाँ बिल्कुल। टेम्स नदी को वो कहते हैं कि व्यापार का केंद्र बनती हैं, लेकिन मां नहीं बन पाती। और उधर हम भारत में देखते हैं तो वहां एक बड़ा विषय है कि गंगा साफ नहीं है, और गंगा को साफ करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस बात को, इस विरोधाभास को समेटने के लिए कुछ पंक्तियां आपके लिए कि गंगा का दुर्भाग्य है कि वो माँ है। गंगा का दुर्भाग्य है कि वो माँ है, और माँ कभी साफ नहीं रह पाती, और माँ कभी साफ नहीं रह पाती। कभी किसी के जूते साफ करती है, कभी किसी का घर, कभी किसी के जूते साफ करती है, कभी किसी का घर। किसी के मुंह से उड़ाती है मक्खियां, किसी को अपने आंचल से है संगवाती। किसी के मुंह से उड़ाती है मक्खियां, किसी को अपने आंचल से है संगवाती। एक बार गंगा अपना मातृत्व छोड़े और व्यवसाय का आवरण ओढ़े तो गंगा साफ दिखे। एक बार गंगा अपना मातृत्व छोड़े और व्यवसाय का आवरण ओढ़े तो गंगा साफ दिखे। परंतु कोई कैसे मनाए माँ को व्यवसायिक होने के लिए। परंतु कोई कैसे मनाए माँ को व्यवसायिक होने के लिए। वो जानती है कि वो कभी साफ ना हो सकेगी। उसका जो स्वरूप है वही उसका रूप है, और वो साफ है। हाँ, माँ गंगा साफ है। हाँ, माँ गंगा साफ है। क्या बात है निखिल, बहुत बढ़िया। एक दूसरी कविता भारत के संदर्भ में कि हम जैसे आजादी के इतने बरस महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया, और इस प्रकार से हम भारत को कहीं सीमित कर देते हैं कि इंडिया एट 60, इंडिया एट 90 एंड सो ऑन। लेकिन भारत इस सबसे बहुत आगे है, बहुत बड़ा है। तो भारत खुद अपने बारे में क्या सोचता है या क्या सोचता होगा, ये इस कविता में कहने की कोशिश की है। आपका ध्यान चाहूंगा। ये अब शांति है। मैं भारत हूं जो आज सुनो, वही भारत था बरसों पहले। मैं भारत हूं जो आज सुनो, वही भारत था बरसों पहले। बरसों से भी बरसों पहले, सदियों से भी सदियों पहले। बरसों से भी बरसों पहले, सदियों से भी सदियों पहले। तुम लेते हो क्या टोह मेरी, बस चंद बरसों की उम्र बता। तुम लेते हो क्या टोह मेरी, बस चंद बरसों की उम्र बता। कभी कहते मैं कुछ दूषित हूं, कभी कहते मैं कुछ विकसित हूं। सिमटा इतिहास के पन्नों में तुम कहते मैं आधीन रहा, पर सत्ता के अधीन रहा। सिमटा इतिहास के पन्नों में तुम कहते मैं पराधीन रहा, पर सत्ता के अधीन रहा। ये बात नहीं है सत्य मगर, ये बात नहीं है सत्य मगर। मैं था किसके अधीन कभी, मानवता मुझसे उत्पन्न हो, विकसित है चहुं दिशाओं में।
ये देन मेरी है दुनिया को। मानवता मुझसे उत्पन्न हो विकसित है 4 दिशाओं में, ये देन मेरी है दुनिया को। मेरी प्रतिभा को बांध सका है कौन कहां कुछ बाहों में। किस धर्म से बांध रहे मुझको, किस धर्म से बांध रहे मुझको, मैंने जन्मा है धर्मों को। मेरे आंगन में खेल कूद, ये धर्म सभी तो पनपे हैं। किस धर्म से बांध रहे मुझको, मैंने जन्मा है धर्मों को। मेरे आंगन में खेल कूद, ये धर्म सभी तो पनपे हैं हाथ करोड़ों हाथ मेरे, क्षितिज तलक मैं फैला हूं। पर्वत है गगन को चूम रहे, ये मेरा ही है वक्त सुनो। हर परदेसी आगंतुक को मैंने अपनाया अपना कर, हर परदेसी आगंतुक को मैंने अपनाया अपना कर। मुझसे जो नाता तोड़ सके है कौन कहीं क्या इस जग में। मैं भारत हूँ, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, फिर मैं भारत हूँ। बहुत सुंदर निखिल भाई। भारत के इस गौरव में सहनशील और उदार व्यक्ति के चित्रण के लिए, भारत की में गरिमा, भारत में हमारी आस्था फिर से खूब तेज रूप में प्रज्वलित करने के लिए आपका तहे दिल से आभार। अब मैं खुद ही काव्य पाठ करने जा रही हूँ। आपके समक्ष अपनी 2 छोटी छोटी कविताएं रखूंगी। उसके बाद आज के अध्यक्ष माननीय श्री ओम गुप्ता जी को, जिनकी वजह से ये पूरा काव्य गोष्ठी आयोजित हुई, उन्हें आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी 2 कविताएं रखें और हमें आशीर्वाद दें। हमसे जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करते हुए, उन्हें कैसा लगा ये आज का काव्य पाठ यूके के कवियों का, ये हमें बताएं। बहुत एक्सपीरियंस नहीं हूँ इसलिए निश्चय ही गलतियां हुई होंगी, पर आगे बढ़ाते हैं मंच को और मैं अपनी कविताएं रख रही हूँ। जब जब अंधेरा आंखों में घिरा, सूरज बनकर वही तो मन में उगा। वह माने मेरा भारत, गर उबर न पाई काली अंधेरी रातों से मैं, चांद बनकर इसने ही तो मुझे सहारा दिया। मेरी खोज भारत की खोज, और भारत की खोज सत्य, शिव और सुंदर की खोज। भव्य भारती है हमारी, तारों के रहस्यों से लेकर सूरज चांद की वह अनबूझी चाल, शून्य का आविष्कार और मानवता का देवत्वमय श्रुतिगान। पृथ्वी से लेकर आकाश तक रहस्यों की खोज अविरल, साथ में विज्ञान और दर्शन। मेरे भारत की खोज ही तो मेरे अस्तित्व की, मेरी जड़ों की खोज है। शिव और राम और कृष्ण की खोज है, सत्य, शिव और सुंदर की खोज है। यही तो है हमारी असली धर्म और संस्कृति, हमारा पूरा भूगोल व इतिहास, चेतना और प्रेरणा है। हर जनमानस को अपने इसी विश्वास। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रही हूँ, वो जो विदेश, किसी ने मेरे से पूछा, भारत के बारे में अक्सर अजीब अजीब से सवाल आपसे पूछते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब में ये कविता लिखी गई थी। आई थिंक 1999 की है ये कविता। आप साधु गायब हो जाए, पुनर्जन्म अंधविश्वासों की यह लंबी रोमांचक गाथा। मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम सर मुड़ाकर राम नामी दुपट्टा ओढ़े किसी नदी किनारे जा बैठो, तभी तुम सच्चे हिंदू बन पाओगे, ज्ञानी कहलाओगे। मेरा धर्म कोई विधिवत संन्यास नहीं, जीवन है, जीने की एक आदत है जो जियो और जीने दो का मूल मंत्र सिखलाता है। अंदर से जो जगे वही बुद्ध है, वरना समस्त ज्ञान लेकर भी ज्ञानी नेति नेति चिल्लाता है। यह किसी प्रभु द्वारा लिखा पराधीनता का दस्तावेज नहीं,
निष्कर्म बना मानव को जो बार बार अपना ही नाम रटवाए। कर्म धर्म है यह हर कर्म योगी का, बादल पवन पक्षी सा हवा में उड़ता बस एक ख्याल नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, क्या तुम पक्षी पौधे तक कुछ भी बनकर आ सकते हो? जैसे कर्म करोगे वैसी योनि पाओगे। सीधे साधे मेरे देश की हर बात ही बड़ी सीधी है। गोदी में जो बिठलाए भूख प्यास मिटाए, वह धरती नैया नदिया और गैया आज भी बस माता ही तो कहलाए। अंत में एक सपना जो हम सब भारत के लिए देखते हैं, सोने की चिड़िया। परदेश में देश ढूंढती भटकी मैं सालों साल, अपना देश जो विदेश बना आए ना पर अब पहचान। वक्त की मांग यह या स्वार्थ का चोला, रश्मि रथी तुम कहाँ छुपे हो, तोड़ो आकर भ्रम मेरा। पराधीन सपने हो सुख नाई, कह गए ज्ञानी ध्यानी, पर स्वाधीनता है ताज जिम्मेदारी का, बात ये ना हमने जानी। स्वाधीन यह सिंहासन फिर वही त्याग और हिम्मत है मांगता, न्याय और बलिदान मांगता। देता जितना उतना ही हमसे भी अनुराग मांगता। संयम और विवेक को ढूंढती देश के कोने कोने, अत्याचारी जहां पर मौज उड़ाते भर भर घूस के दोने। रोज खबर है व्यभिचार की, यह तो मेरा देश नहीं, जिसके लिए दीवानों ने स्वप्न सजोए शीश कटाए। यह तो मेरा देश नहीं। कर्मवीर हों फिर युवा हमारे, भूले ना अपने वे कर्तव्य सारे। सोचें और चाहें कुछ हिंदू, सोचें और चाहें कुछ ऐसा जिससे गौरव कर पाए हम। भले ही एक स्वप्न ही सही, मेरा देश जिससे फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। धन्यवाद। ओम भाई, अब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप आए और अपनी कविता सुनाएं और हम सबको आशीर्वाद भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद शाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आदि से अंत तक कार्यक्रम संभाला। कल जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ था 2 अक्टूबर को भारत के समय शाम को 7 बजे, तो उन्होंने उद्घाटन सत्र संभाला था और तो कितने 28 घंटे हो गए शायद, तो इतना श्रम तो आपके बड़े आभारी हैं। सारे विद्वान कवि कवित्री आप सबकी इतनी बड़ी अच्छी सुंदर कविताएं पढ़ी, तो बहुत ऋणी हुआ मैं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं संक्षेप में बस चूंकि मैं जरा ओम भाई आपको एक कविता भी सुनानी है? हाँ नहीं मेरे पास नहीं, मैं समय को लेकर थोड़ा फैनेटिक हूँ और चूंकि समय हो गया इसलिए मैं इसको बिल्कुल क्लोज करूंगा। तो इस काव्य गोष्ठी में करीब 20 hours ऑफ पोएट्री रीडिंग हैव टेकन प्लेस। 171 कविताएं का चयन किया था, शायद 5 से 10% वाज नो शो, सो आई वुड से फेयरली सक्सेसफुल बाय एनी स्टैंडर्ड। और ये तभी संभव हुआ कि इतने लोग उसमें जुड़े हैं। शैल जी, आरती गोयल, उनसे आप जानते हैं, आरती गोयल दुबई से, उषा जी ह्यूस्टन से, हरिहर जाए ऑस्ट्रेलिया से, राकेश चौबे जी, अलका जी, कामेश्वर जी, मधु चतुर्वेदी जी भारत से, इन सब ने कार्य का इस गोष्ठी का संचालन किया। इन सब का मैं बहुत आभारी हूँ और आप सबका बहुत आभारी हूँ। और चूंकि समय हो गया है इसलिए बस मैं इन शब्दों के साथ सबको फिर से मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो भी इसमें त्रुटि रह गई हो, और अवश्य त्रुटियां रहती हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स हियर, जैसे यहाँ पर सी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था। तो आई टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीथिंग दैट माइट हैव गॉन रॉन्ग। बस संपर्क बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए, और मैं आशा करता हूँ पुनः आपको सुनने का मौका मिलेगा। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।